जमीनी विवाद में खून, आबकारी विभाग के कांस्टेबल ने चाचा को मारी गोली, मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीनी विवाद ने रिश्तों को खून ने बदल दिया। आबकारी विभाग के एक कांस्टेबल ने अपने ही सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बताते चले कि बिजनौर के समीपवर्ती ग्राम दीदा नगलम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी अली मोहम्मद उर्फ बाबू और उनके भाइयों के बीच पहले से ही जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि कई साल पहले बंटवारा हो चुका था, लेकिन खेत के रास्ते और जमीन के उपयोग को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना रहता था। करीब 15 दिन पहले दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था, लेकिन गुरुवार सुबह कुआं बनाने को लेकर फिर विवाद भड़क गया। दोनों पक्षों में पथराव तक हुआ, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह शांत कराया। इसी बीच झगड़े की सूचना मिलने पर मेरठ में तैनात आबकारी विभाग का कांस्टेबल शाने रजा गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसकी अपने चाचा इशाक से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल ने तमंचे से अपने चाचा के सीने में गोली मार दी। घटना के बाद घायल इशाक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी कांस्टेबल खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी अभिषेक झा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक बार फिर जमीनी विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। अरमान मेरा नाम। अरमान, ये बताओ क्या हुआ? ये अभी ये हुआ है कि सुबह से लड़ाई चल रही थी। सुबह ईंटे पत्थर हुए हैं, इनके ऊपर ईंटे पत्थर बरसाए गए हैं। उसके बाद हमने सब मोहल्ले वालों ने शांत कर दिया, आगे बात नहीं बढ़ने दी। उनकी बहू आई थी जो पुलिस में है, उनकी बहू आई थी, आके उन्होंने लड़ाई कराई। दोनों भैयों ने, उनके भतीजों ने मारा इन्हें। हमने बीच विचार करके मगर पुलिस कुछ वो नहीं करनी, सुबह बिठा दिया आराम के साथ। फिर हम चले गए। उन्होंने धमकी दी जो ये पुलिस में है, जिन्होंने गोली मारी है, कि मैं देखूँगा कौन मना कर रहा है 12 गड्ढे वालों को। तो अब आके उन दोनों भैयों ने पकड़ के गोली मरवा दी। किनके गोली मारी? चच्चा के हमारे इसाक चच्चा। सानिया रजा नाम है जो गोली मारी है। सानिया रजा ने शामिल थे। ये सुबह से कल से प्लानिंग चल रही थी इनकी। ये क्या घटना हुई यार? ये ज़मीन को ले रही थी, जो मतलब काफ़ी टाइम से थी। तो जो मतलब मेरे ताऊ थे बड़े, उनके हिस्से थे कुछ, ठीक है। मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी ज़मीन थी जो मतलब उसके बाद 3 भाई बचे थे, वो तीनों में बंटनी थी, ठीक है। तो वो 2 में बंट गई थी। जो हमारे हिस्से की थी तो वो उन्होंने मतलब वो कर ली थी, अपने अंतर में कर ली थी उसको, ठीक है। तो हमें नहीं दे रहे थे, हमारी उसके ऊपर कई दफ़ा लड़ाई भी हुई है, ठीक है। लड़ाई थी? कौन? जो मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, शान कारी पुलिस में है। कहाँ है? मेरठ, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का दबाव दिखा देता कि मैं पुलिस में हूँ, तुम थाने में जाकर भी क्या कर, मैं फ़ोन कर दूंगा, हाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। और हम तो मतलब बड़े ही थे हमारे से, ठीक है। हम छोटे थे तो वो हमारे ऊपर दबीज दिखाते थे, ठीक है। काफ़ी दफ़े उसके बाद बोलचाल इधर देख के बात हो रही है, ठीक है। तो आप कह रहे उसमें कुआं गड़वा गए थे, हमने मना भी करी कि इसमें कुआं मत गाड़ो तुम। कौन गाड़ रहा था? यही ताऊ का लड़के छोटे वाले जो पुलिस में है, ठीक है। तो सुबह लड़ाई भी हुई थी इनके साथ में। हमारे ताऊ जो बड़े ताऊ भी हैं उनके, जो 2 हो गए, हम निकले हो गए, ठीक है। तो हो रहा है इसके ताऊ और इसके ताऊ का लड़का। आज क्या हुआ बताओ? तो उसके बाद वे उन्होंने फ़ोन पर कहा ठीक है मैं देखूंगा, मैं शाम में आ रहा हूँ ड्यूटी पे से, मुझे कौन रोक कर, पुलिस वालों को लेकर, ठीक है। इस चीज़ का रवीज दिखा के तो हमने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम यहीं हैं। तो आए और बातचीत कुछ नहीं करी, आते ही गोली मारी। किसने मारी है गोली? तब क्या नाम सामने है? रजा। अच्छा, किस टाइम की घटना है ये अभी 1 घंटा पहले। 4 बजे मौत हो गई? तो क्या हाँ। उनकी मौत हो गई? अच्छा, आपने देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि दीदा नगला गांव है, वहाँ पर इशाक नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी और मॉर्चरी लाने पर जो है मृत घोषित कर दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने घटना की है, शाने रजा नाम है, उसने खुद आके थाने को समर्पण किया है और जो हथियार है उस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फैमिली से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या का कारण अभी तक जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया वो ये कि आरोपी का ये कहना है कि उसके खेत में जो है दूसरे पक्ष द्वारा जो है ट्यूबवेल लगाया जा रहा था, इस बात को लेकर विवाद हुआ।